हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिव्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल। अब देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि एसक्यूएल क्या होता है क्या नहीं होता है। डोंट वरी, हम है ना यहाँ पे आपको बताने के लिए कि एसक्यूएल क्या होता है क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं, ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल डेटाबेस होता है हमारा एक। एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज used to manipulate data in the database। SQL क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू डेटा को डेटाबेस में स्टोर करता है। ओके, और ये क्या है हमारी, ये जो है एक, इट इज क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है, डेटा किस बेस पे लेता है, क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज पे लेता है। और ये केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव नहीं होता का मतलब ये होता है कि अब आप कोई भी मतलब आप क्वेरी लिख रहे हैं, तो क्वेरी जरूरी नहीं है कि आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें। इट्स अप टू यू, आप किसी भी केस में लिख सकते हैं। तो जैसे होता है ना, कभी आप क्वेरी लिखते हैं, जो आप लिख रहे हैं तो आपने अपर केस में लिख दिया। अगेन आप कोई उसी को उस चीज को सर्च कर रहे हैं तो आपने लोअर केस में लिख दिया। तो कुछ जो डेटाबेस होते हैं वो केस सेंसिटिव जो होता है ना, वो जिस केस में आपने पहले ही लिखा था उसी केस में आपको दोबारा लिखना होता है, तब आपको चीज जो आपके जो डेटा है वो आपको फैच होता है। बट क्या है यहाँ पे, ये एसक्यूएल जो है डेटाबेस, ये केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब कि आप अगर आपने पहले अपना डेटा इनपुट किया है, अगर वो अपर केस में किया है और आप उसे फेच करना चाह रहे हैं डेटा को अपने, तो आप लोअर केस में भी लोअर केस के थ्रू भी क्वेरी लैंग्वेज यूज करेंगे। मतलब लोअर केस में आप अपनी क्वेरी को इनपुट करवाएंगे, तब भी आपका डाटा फेच हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ बोला है कि ये क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है डेवलप करी गई थी, इट वॉज डेवलप्ड बाय IBM इन 1970। ये 1970 में ये एसक्यूएल डेटाबेस हमारा डेवलप किया गया था, क्वेरी लैंग्वेज। अब देखिए, मोस्ट ओएस इम्पोर्टेंट क्वेरी लैंग्वेज जो हमारा है, जो डेटाबेस के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेरीज लैंग्वेज है वो क्या है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक हमारी क्वेरी होती है DDL। DDL मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा को डिफाइन करने वाली लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप क्रिएट का यूज करते हैं, अल्टर यूज करते हैं, ड्रॉप यूज करते हैं। और और ये सब किसमें, कॉलम के बेस पे वर्क होता है। एक होता है हमारा DML। DML क्या होता है आपका, DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और इसमें क्या होता है, आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब आपने डेटा पहले से लिख रखा है, मतलब आपने अपनी क्वेरी पहले से लिख रखी है और आप चाह रहे हैं उसमें कुछ इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना या ट्रंकेट करना। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे मैं आपको ये बताऊंगी ये डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, अब देखिए, एक हमारा होता है हमारी क्वेरीज में DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, ग्रांट, रिवोक और डिनाई, ये सब सिक्योरिटी के लिए होती हैं। और एक होता है हमारा DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो ये क्या होता है, सिलेक्ट, इसमें आता है ऑप्शन। सिलेक्ट का मतलब, जैसे आप कभी भी अपना डेटा फेच करना चाह रहे हैं, मतलब आप डेटा अपना लेना चाह रहे हैं, मतलब आप कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, फेच करना चाह रहे हैं डेटा, तो वहां पे आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, वहां पे आपको सिलेक्ट यूज करना पड़ता है। अब देखिए, अब आप जैसे कुछ मैं आपको बता रही हूँ कि कितना बाइट जो होता है आपका, जैसे इंट होता है, इंट मतलब इंट में आते हैं नंबर्स, 1 2 3, ये सब जो नंबर्स होते हैं वो इंट में आते हैं। तो ये एक जो नंबर होता है वो आपका 4 बाइट लेता है। कैर में, कैर को हमने यहाँ 20 लेके बता रहे हैं। कैर 20, कैर मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है पर कैरेक्टर। वेर कैर में क्या होता है, वेर कैर भी कैरेक्टर के लिए यूज होता है, ये भी 1 बाइट लेता है। बिगिनेंट, ये नंबर्स के लिए यूज होते हैं। मनी, ये मनी के लिए यूज होता है, 8 बाइट लेता है। एंड कैर, ये हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर के लिए होते हैं। एन मतलब नेशनल। ओके, मतलब ये हमारा ऐसा हो जाता है कि आप कोई भी कैरेक्टर इसमें डालेंगे उस हिसाब से ये 2 बाइट ही लेगा पर कैरेक्टर। एंड वेरकेर भी ये सेम वर्क करता है। फ्लोट, फ्लोट में क्या होता है, जैसे डेसिमल वैल्यू होती है 1.23, इस टाइप की वैल्यू के लिए 4 बाइट लिया जाता है। डेट वगैरह होती है उसमें 4 बाइट की डेटा कंज्यूम होता है।
और यहाँ पे क्या होता है, डेट टाइम में 8 बाइट आपका लगता है डेटा। ओके, अब हमने ये तो जान लिया है डेटा एसक्यूएल डेटाबेस होता क्या है, इसमें क्या क्या क्वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं, जैसे डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और हमने ये भी जान लिया कि इंट, कैर, वेर कैर ये सब कितना हमारा डेटा कंज्यूम करते हैं। ओके, मतलब कितना हमारा स्पेस कंज्यूम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए आपको अपना एसक्यूएल जो होता है, आपको वर्कबेंच आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। एक हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा है एसक्यूएल वर्कबेंच। ओके, सो आप इस पे वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमांड लाइन पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये इसका फेस खुला हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको इस पे वर्क करना होता है। ओके, हमने अपना न्यू टैब ले लिया है। ओके, अब हम यहाँ पे को बताने वाले हैं। अब देखिए ये हमारा माई एसक्यूएल का वर्क बेंच का मतलब यहाँ पे ये पेज है, यहीं पे आपको अपनी सारी क्वेरीज लिखनी है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शंस में आपको मॉडल, न्यू टैब वगैरह करके ऑप्शंस मिल जाएंगे। एडिट में आपको एडिट वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको देखिए ये जो ऑप्शन है एग्जीक्यूट करने के लिए होता है कोई भी क्वेरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे बनाते कैसे, मतलब आप सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसकी एक क्वेरी होती है। ओके, तो इसकी क्वेरी क्या होती है देखिए। इसके लिए अगर आप कोई डेटा बनाना चाहते हैं, डेटाबेस बनाना चाहते हैं मीन्स, तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको लिखना होता है क्रिएट लिखने के बाद में ये ब्लू इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये हमारा की है, ये क्रिएट, जैसे हमने अभी आपको बताया था ना, अभी हाँ हमने आपको बताया था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट यूज किया जाता है, डिफाइन कर रहे हैं हम हमें करना क्या। ओके, इसलिए हमने क्रिएट यूज किया है। क्रिएट के बाद में हम क्या लिखेंगे, डेटाबेस। हमें डेटाबेस लिखना है। अब हमें डेटाबेस का नाम लिखना है, क्रिएट डेटाबेस और उसका नाम लिखिए आप। तो नाम जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर लिख रहे हैं। ओके, हमने कंप्यूटर लिख लिया। अब अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ ये कमांड लिखी है, क्वेरी लिखी है। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे जाएंगे, जो आपको दिख रहा है ना एग्जीक्यूट फॉर सिलेक्टेड पोर्शन, इस पे क्लिक करेंगे। देन हमारा डेटा क्रिएट हो गया। ओके, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका डेटा, हमने अभी बनाया है डेटाबेस, मतलब आपको दिख रहा है ना। अब देखिए, अब हमने सब ये क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद में अब जब हमें इस डेटाबेस को यूज करना है, जैसे हमने कंप्यूटर डेटाबेस बना लिया, सबसे पहले आप कुछ भी डेटा डालेंगे तो डेटाबेस में डालेंगे ना, हमने डेटाबेस बना लिया। अब अगर आप इसी को यूज करना चाहते हैं तो आप यूज लिखेंगे और अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। मैंने लिख दिया अपने डेटाबेस का नाम। अगेन आपको सेम प्रोसेस करना है, सिलेक्ट एंड अभी क्या हुआ, अभी आपका डेटाबेस यूज कर रहा है कंप्यूटर वाला, ठीक है। उसके बाद में आप अब क्रिएट फिर से हमने यूज किया है। अब आप डेटाबेस के अंदर ना अपने कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपना टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्रिएट लिखेंगे एक टेबल, और टेबल का नाम आप लिख लीजिए, मैंने इंप लिखा है। उसके बाद में हमें ओपन ब्रैकेट ओपन करना होता है। फिर आपको लिखना है, जैसे आईडी मैंने लिखा है, और इंट मतलब न्यूमेरिकल, आईडी मतलब जैसे होता है ना 1 2 3 करके कोई भी आईडी, वैसे आईडी। और इंट मतलब नंबर, आईडी का नंबर ही में होते हैं जाते। और नेम हमारा किस में होता है, वेर केयर हम डालेंगे यहाँ पे। देखिए वेर केयर और उसमें क्या बोलते हैं केयर में क्या डिफरेंस है। अगर आप केयर डालते हैं ना, इसके साथ आपको नंबरिंग भी डालनी होती है। देखिए पहले तो हमने यहाँ पे वेर केयर डाल लिया, उसके बाद हम सैलरी, हाँ मैं बता रही थी आपको डिफरेंस क्या होता है। अगर आप क्या करते हैं, देखिए हम सैलरी डाल लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आप वेर केयर लेते हैं ना, सिलेक्ट करिए, अगेन पूरा आपको करना है। यहाँ पे आप पहले
साइन लगा लीजिए। आपको क्वेरीज देखिए याद करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको एक और चीज बताती हूँ। देखो आप अपना कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो आपको यहाँ देख के पता चल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डेटाबेस। ओके, अब देखिए हमने एक टेबल बनाया है इम्प नाम का। अब आप देखना चाह रहे हैं कहाँ है वो। सो आप इसे पहले तो रिफ्रेश करिए। अब देखिए इम्प टेबल बन गया हमारा। अभी हमने इसके अंदर कुछ इंसर्ट नहीं किया है, इंसर्ट वाला आपको बाद में बताएंगे। जब तक आप देखिए, हाँ मैं वेर केयर का बताई थी। वेर केयर और केयर में क्या डिफरेंस होता है। जब हमें कोई डाटा हमें इंसर्ट करना होता है, तो अगर हम वेर केयर यूज करेंगे तो कम स्पेस कंज्यूम करता है और केयर में आपका ज्यादा स्पेस कंज्यूम होता है। देखिए हमने आप ये बना लिया अपना एक टेबल। अब हमें क्या करना है, टेबल को क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको देखना चाह रहे हैं, तो डिस्क्राइब लिखेंगे और टेबल का नाम लिख देंगे एम। देखिए केस सेंसिटिव नहीं है, हमें पता चलेगा। यहाँ पे ई कैपिटल है, यहाँ मैंने स्मॉल लिया है। देन देखिए ये वर्क किया। फील्ड में नेम, आईडी, नेम, सैलरी, टाइप इंट, वेरकेयर और इंट। नल में यस आ रहा है, हमने कोई भी इसमें डिफरेंस मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, ये कब यूज करते हैं, जब हमें इसमें से कुछ सर्च करना होता है। सर्च करने के लिए आपको डेफिनेटली इंसर्ट तो करना पड़ेगा। अब देखिए, अब सर्च करने के लिए ऑप्शन होता है, आप इसको चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अभी सिलेक्ट एंड देन ये अपनी आईडी, नेम और सैलरी का ऑप्शन ऐसे बन चुका है हमारा। अब देखिए, अब हम यहाँ देख रहे हैं अल्टर। मैंने बताया था ना क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप का ऑप्शन। अब यहाँ अल्टर टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, इंट है हमारा टेबल का नाम। ऐड, अब इस टेबल में मैं सिटी ऐड करना चाह रही हूँ। सिटी किस में होता है, ऑब्वियसली वर्डिंग में, कैरेक्टर में होता है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया है। उसके बाद में बस हमें इसे, ये लास्ट में कॉलन ले लेते हैं इसे दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा है ये पोर्शन। देखिए ये ऐड हो गया है हमारा सिटी। अगेन डिस्क्राइब पे जाएंगे, देखिए आप सिटी ऑप्शन आ गया है हमारा। अब देखिए, अब हमने सिटीज का ऑप्शन तो ले लिया है, अब हम इसमें भी चेंजेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप अल्टर कर दीजिए टेबल। अल्टर ऑप्शन जो यूज होता है वो आपका यूज होता है, देखिए ड्रॉप का मतलब होता है हटा देना। सिटी को, सिटी कॉलम को हम हटा रहे हैं, कॉलम सिटी। ओके, देन अल्टर जो ड्रॉप ऑप्शन होता है, ड्रॉप ऑप्शन हमारा एक तरीके से हटाने के लिए होता है किसी चीज को, इसीलिए हमने हटा दिया उसे। अब डिस्क्राइब पे आएंगे, देखिए आपका यहाँ सिटी ऑप्शन नहीं है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये मैं डेटाबेस भी आप हटाना चाह रहे हैं, मतलब डेटाबेस डिलीट करना चाह रहे हैं, तो लिखिए ड्रॉप डेटाबेस और इसका डेटाबेस का नाम लिख दीजिए अपने। हमने लिख दिया डेटाबेस का नाम, कॉलन यूज किया, देन एक्सिक्यूट करेंगे, सिलेक्ट एंड एक्सिक्यूट। देखिए पहले यहाँ क्या लिख के आया था कंप्यूटर, अब आ रहा है, यहाँ भी देख लीजिए, हम रिफ्रेश कर देते हैं आपके लिए एक बार। देखिए नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, आपका डेटाबेस डिलीट हो चुका है, हो चुका है। अब देखिए, जब डेटाबेस डिलीट किया तो सब कुछ डिलीट हो गया, जब डेटाबेस ही नहीं है तो उसके टेबल कहाँ से होंगे। अगर आपको टेबल ड्रॉप करना है तो सेम आप टेबल लिख सकते हैं, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था, एम, तो एम लिख देंगे आप। देखिए ये मैंने आपको बताया था केस सेंसिटिव नहीं है, मैंने यहाँ पे कैपिटल ई यूज किया है, यहाँ पे मैंने स्मॉल ई यूज करके सारे फंक्शन देखे। तो क्या हुआ था, हमारे सारे फंक्शन मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, कोई इश्यू नहीं आया था। जस्ट बिकॉज ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर ये केस सेंसिटिव होता तो ये क्या बोलता कि ई यहाँ पे कैपिटल है, देन ई यहाँ भी कैपिटल ही होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स ये केस सेंसिटिव नहीं है। देखिए आज की वीडियो में हमने देखा है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या होता है। क्रिएट, क्रिएट को देखा, अल्टर को देखा, ड्रॉप को देखा। ये क्रिएट से हम क्या करते हैं, अल्टर किस लिए यूज होता है, ड्रॉप से क्या करते हैं। देखिए क्रिएट से हम कोई भी चीज को डिफाइन करते हैं, क्रिएट करने का स्टार्टिंग ही क्रिएट वर्ड से करते हैं। और देखिए अल्टर का मतलब होता है अगर आप कोई भी चेंजेस लाना चाह रहे हैं किसी चीज में तो अल्टर यूज करेंगे। ड्रॉप का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को हटाना चाह रहे हैं, डिलीट कर मतलब डिलीट तो अलग ऑप्शन हो गया, अगर आप किसी चीज को हटाना चाह रहे हो इस चीज में से तो आप ड्रॉप का यूज करते हैं।
ओके। आपको देखिए कोड तो आपको याद करने पड़ेंगे लाइंस, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड